फाइंड द इंडेक्स ऑफ एलिमेंट इन ए गिवन एरे यूजिंग बाइनरी सर्च। तो पिछली बार जो प्रॉब्लम 2 किया था वो हम लोगों ने लीनियर सर्च की हेल्प से किया था। लीनियर सर्च में क्या हो रहा था कि हमें बार बार एक एक करके जाना पड़ रहा था। मान लो जैसे ये कोई मेरा इंडेक्स है 1 2 3 4 5 2 3 5 3 2 1 9। मान लो मुझे 1 चाहिए, तो मुझे क्या करना होगा, पहले 0 पे जाना पड़ेगा, फिर 1 पे जाना पड़ेगा, 2 पे, फिर 3 पे, फिर 4 पे, फिर 5 पे, इस तरह से जाना पड़ेगा। मान लो अब देखो इसमें एक चीज़ तो अच्छी है कि वो पहले नंबर पे मिल गया, तब तो अच्छी बात है, तब तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत अच्छी हो जाएगी, बिग ओपन हो जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम तब आ जाएगी जब वो सबसे लास्ट में मिले, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हर बार एक एक करके जाना पड़ेगा। अब क्योंकि हम जो रियल लाइफ प्रॉब्लम होते हैं इसमें इतने छोटे एरे नहीं होते, वो काफ़ी बड़े एरे होंगे, तो वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे इतने सारे डाटा होंगे, तो वहाँ पे 1 बाय 1 जाना काफ़ी टफ होगा, काफ़ी टाइम टेकिंग होगा। तो बेटर ऑप्शन ये है कि हम इस अप्रोच की वजह बाइनरी सर्च यूज़ करें। बाइनरी सर्च क्या करता है, बाइनरी सर्च, पहली बात तो बाइनरी सर्च जो अप्लाई होता है वो ये वो सॉर्टिंग ऑर्डर पे होता है, या तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए, वो रैंडम ऑर्डर पे कभी अप्लाई नहीं होता। और बाइनरी सर्च में क्या करते हैं कि हम लोग 1 बाय 1 ना जाके हम लोग उसके पास जाने की कोशिश करते हैं। मान लो अगर मैं मान लो इंक्रीजिंग ऑर्डर में कोई ले रहा हूँ 2 3 4 5 6 7 8, मुझे 6 फाइंड करना है, तो मैं क्या करूँगा, 6 के पास जाने की कोशिश करूँगा। मुझे मालूम है कि मेरा क्या है, 6 है। यहाँ पे क्या है, 1 बाय 1 जाना पड़ रहा है, यहाँ पे क्या है, मुझे पास जाना पड़ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये स्टार्टिंग पॉइंट होगा, ये एंडिंग पॉइंट होगा, मिड पार्ट में जाएंगे, तो मान लो मिड पार्ट मेरा यहाँ आ गया 5 पे, है ना। अब मुझे पता चला कि जो मेरा मिड पार्ट है, एयर ऑफ मिड पार्ट वो लेस देन है, किससे लेस देन है, की से। तो की से लेस देन इसका मतलब क्या है कि की बड़ा है, तो मुझे आगे जाने की जरूरत, आगे जाने की जरूरत, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे जो स्टार्ट की वैल्यू है वो मिड प्लस 1 कर दूंगा, है ना। तो ये मेरा ये यहाँ पे आ जाएगा। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, फिर इन दोनों में इस पॉइंट का मिड निकालूंगा, फिर यहाँ आएगा, फिर इन दोनों का निकालूंगा तो यहाँ आएगा, तो मैं 3 टाइम में इसको इसको इंडेक्स निकाल लूंगा। लेकिन ऐसे को मुझे जाना पड़ता है तो 1 2 3 4 5 टाइम्स लगता है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, बाइनरी सर्च क्या कर रहा है, क्लोज जाने की कोशिश कर रहा है, जो की है उसके क्लोज जाने की कोशिश करता है। अब बाइनरी सर्च में भी एक प्रॉब्लम है कि बाइनरी सर्च में अगर पहले नंबर पर हुआ या लास्ट नंबर पर हुआ तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन अगर कोई ऐसी जगह मिल जाए जो मिड के आसपास हो तब तो सबसे अच्छी बात है। तब तो बाइनरी सर्च क्या होगा, क्योंकि बाइनरी सर्च जो होता है वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेता है लॉग, और लेकिन जो लीनियर सर्च होता है वो एन लेता है। तो अगर मुझे कंपेरिजन करना हो दोनों एल्गोरिदम को, तो देखा जाए तो लॉग एन ज़्यादा बेटर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, तो बाइनरी सर्च ज़्यादा अच्छा हुआ। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, बाइनरी सर्च यूज करें, तो हम लोग देखेंगे क्या अप्रोच यूज करते हैं हम लोग बाइनरी सर्च में। तो इसको सबसे पहले तो क्लीन करते हैं, डिलीट डिलीट। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम एरे बनाते हैं। यहाँ पे एरे, एक बात ध्यान रखना है कि बाइनरी सर्च हम तभी यूज कर सकते हैं जब हमारा एरे सॉर्टिंग ऑर्डर में हो। सॉर्टिंग ऑर्डर 2 4 6 8 10 12 14, एड ऑफ 0 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे की क्या दिया गया, 10 दिया गया, तो मुझे यहाँ पे 10 फाइंड करना। तो यहाँ पे एक अप्रोच यूज करते हैं, जैसे मैंने मेरा ये क्या है, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, इसको मैंने नाम दे दिया स्टार्ट। ये मेरा क्या है, ये एंडिंग पॉइंट है, ठीक है, एंड नाम दे दिया। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, यहाँ पे एक मिड पार्ट होता है, मिड पार्ट क्या होगा मेरा, मिड इज इक्वल टू स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाई 2। तो स्टार्ट क्या है, 0 है, एंड क्या है, एंड हमारा है 6, तो दोनों को ऐड करो, 0 प्लस 6 6 डिवाइड बाई 3, तो ये मेरा हो गया 3 मिड पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हम हमेशा मिड पार्ट ढूंढने की कोशिश करेंगे कि इसका मिड पार्ट कहाँ पे। मान लो मुझे मिड पार्ट, अगर मान लो मिड पार्ट ही मेरा मिल जाता एयर ऑफ मेरा मिड पार्ट इज इक्वल टू ई हो जाता, तो सबसे अच्छी बात है, तब तो मुझे पहले नंबर पे ही मिल गया। लेकिन अब पता चला कि यहाँ पे मिड पार्ट पे तो मेरा नहीं है, तो यहाँ पे 3 केस बनेंगे। पहला केस, क्या जो की है वो मिड पार्ट से ग्रेटर देन है, या क्या जो मेरा की है वो मिड पार्ट से एयर ऑफ मिड से लेस देन है, या फिर उसके इक्वल इक्वल है, तो फिर मिल गया मैं, और नहीं है तो फिर मुझे क्या करना है। यहाँ पे कुछ केसेस बनते हैं, वो लोग लिखने वाले हैं। तो यहाँ पे 3 केसेस बनेंगे। नंबर 1, पहला तो क्या होगा, की जो हमारा होगा वो एयर ऑफ मिड के बराबर हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हमें प्रिंट करा देना है, प्रिंट कर देना है और फिर ब्रेक कर देना है यहाँ। एल्स इफ
दूसरा क्या केस क्या होगा कि मान लो मेरा जो एयर ऑफ मिड है, एयर ऑफ मिड वो लेस देन है की से, तो इसका मतलब क्या हुआ की हमारा बड़ा है, मतलब अगर मेरा एयर ऑफ मिड लेस देन है तो की हमारा बड़ा है तो हमें इस तरफ जाने की जरूरत है, इस तरफ जाने की जरूरत है, तो हमारा जो स्टार्ट होगा वो क्या हो जाएगा, मिड प्लस वन। अब एल्स एल्स पार्ट में क्या होगा कि अब हमारा जो एयर ऑफ मिड है वो ग्रेटर देन है, वैसे एल्स में जो बचेगा वही आ जाता है, तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा एंड इज इक्वल टू मिड माइनस वन। अब इसको हम इस कंडीशन को हम लोग लिखेंगे कहाँ, वाइल लूप के अंदर। और वाइल लूप कहाँ चलेगा, स्टार्ट लेस देन इक्वल टू एंड तक। अब इस कंडीशन को हम लोग अप्लाई करते हैं, तो देखो पहले क्या हुआ यहाँ पे, पहले मेरा स्टार्ट क्या है जीरो और ये सिक्स है, अभी जीरो लेस देन इक्वल टू सिक्स है, सही है कोई बात नहीं। हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले एक हम स्टार्ट का बनाते हैं, एक एंड का बनाते हैं, एक मिड का बनाते हैं, ठीक है, तो इससे कंफ्यूजन नहीं होगा। अभी मेरा स्टार्ट क्या है जीरो है, एंड क्या है सिक्स है, मिड क्या है थ्री है। पहले कंडीशन में क्या है, पहले आया स्टार्ट लेस देन इक्वल टू एंड, तो चेक किया, हाँ चलो ठीक है जीरो लेस देन इक्वल टू सिक्स। फिर इसका इफ कंडीशन पे आया की इज इक्वल टू एयर ऑफ मिड, नहीं है क्योंकि की क्या है, की हमारा है 10 और एयर ऑफ मिड क्या है, एयर ऑफ मिड हमारा है एयर ऑफ मिड मतलब एयर ऑफ थ्री 8, नहीं मैच कर रहा है, तो यहाँ पे क्या इस कंडीशन में फिर एलसिफ पे गया, एलसिफ पे गया तो एयर ऑफ मिड मेरा क्या है, एयर ऑफ मिड मेरा 8 है और की क्या है, की मेरा 10 है, तो ये कंडीशन फॉलो कर रहा है क्योंकि एयर ऑफ मिड मेरा छोटा है की से, तो स्टार्ट का जो वैल्यू होगा वो मिड प्लस वन हो जाएगा। तो स्टार्ट अभी जीरो था, मिड अभी क्या है मेरा, मिड मेरा थ्री है, तो स्टार्ट हो गया थ्री प्लस वन फोर, ठीक है। अब जैसे ये फोर गया ये फिर से जाएगा, अब यहाँ पे एक कंडीशन लिखना होगा, यहाँ पे क्या कंडीशन लिखना होगा, हमारा फिर मिड वैल्यू क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मिड वैल्यू होता है स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाई टू। यहाँ पे वाइल के जस्ट बाद में कंडीशन लिखूंगा स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाई टू। स्टार्ट मेरा क्या है फोर, एंड मेरा क्या है सिक्स, तो फोर प्लस सिक्स 10 डिवाइड बाई टू फाइव। अब मेरा नया मिड क्या हो गया फाइव, अब फाइव पे गया, अब फाइव पे फिर गया, फिर फाइव पे चेक करेगा कि क्या की इज इक्वल टू एयर ऑफ मिड, मिड क्या है मेरा फाइव है, एयर ऑफ फाइव में क्या है ट्वेल्व, ट्वेल्व क्या है 10 के बराबर नहीं है, फिर एलसिम में गया, एलसिम में गया तो एलसिम में क्या गया एयर ऑफ मिड, एयर ऑफ मिड क्या है मेरा, एयर ऑफ मिड 12 है और की क्या है, की मेरा 10 है, तो 12 ये तो कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हो, फिर एल्स में जाएगा, अब ये नहीं सेटिस्फाई हुआ तो एल्स में चला गया, एल्स में क्या करेगा, अब एंड इज इक्वल टू मिड माइनस वन, मिड क्या है मिड फाइव है, तो फाइव माइनस वन क्या हो गया फोर हो गया, तो यहाँ पे हो गया फोर। अब फिर से अब चेक करेगा स्टार्ट लेस देन इक्वल टू एंड, स्टार्ट क्या है मेरा, स्टार्ट तो फोर है, एंड क्या है सिक्स है, अभी भी चलो ट्रू सही है, कोई दिक्कत ही नहीं हुआ। तो लेकिन एंड क्या होना चाहिए, एंड मेरा होना चाहिए मिड माइनस वन, तो मिड माइनस वन क्या हो जाएगा, मिड है मेरा फाइव माइनस वन, फाइव माइनस वन फोर, तो फोर और फोर मेरा, क्योंकि अब देखो फोर लेस देन इक्वल टू एंड मतलब फोर है तो सही है ट्रू है। अब फिर ये क्या आएगा की इज इक्वल टू एयर ऑफ मिड, अब फोर प्लस फोर डिवाइड बाई टू तो फोर ही होता है, अब यहाँ पे इसको क्या मिल जाएगा की इज इक्वल टू एयर ऑफ मिड, ये सेटिस्फाई हो जाएगा क्योंकि की जो वैल्यू है वो एयर ऑफ मिड, मिड मतलब क्या है मिड हमारा फोर है, तो फोर मिड है तो मिड पे फोर मिल क्या मिला 10, तो ये क्या की के इक्वल है, तो यहाँ पे क्या कर देगा प्रिंट कर देगा क्या कर देगा इंडेक्स फोर प्रिंट कर देगा और ब्रेक कर जाएगा, तो इस तरह से क्या होगा हमारा आउटपुट आ जाएगा। तो इस टाइम हमें कितने बार चलना पड़ा, वन टू थ्री फोर टाइम चलना पड़ा, अब ये तो छोटे है तो इतना टाइम लगा, कोई बड़ा एरे होगा तो इसमें और टाइम काफ़ी रिड्यूज होगा, तो इसको क्या करते हैं एक बार हम सही से इसको लिख देते हैं, पहले इसको इरेज करते हैं तो अच्छे से वाइल स्टार्ट लेस देन इक्वल टू एंड, ये कंडीशन है, तो यहाँ पे लिखना मिड इक्वल टू स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाई, तो यहाँ पे तीन कंडीशन होंगे, इफ अगर हमारा एयर ऑफ की इज इक्वल टू एयर ऑफ मिड इज इक्वल टू की के इक्वल होता है तो क्या होगा, यहाँ पे प्रिंट कर देना है और ब्रेक कर लेना है, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या होगा, एल्सिफ अगर हमारा एयर ऑफ मिड लेस देन की हो, अगर मेरा एयर ऑफ की मतलब एयर ऑफ जो मिड है हमारा
वो लेस देन की है, छोटा है, तो मतलब क्या है, मुझे आगे जाने की जरूरत, आगे जाने की जरूरत, तो मतलब मेरा क्या हो जाएगा, जो स्टार्ट हो जाएगा वो मिड प्लस वन हो जाएगा। फिर एल्स में क्या हो जाएगा, जो एंड हो जाएगा वो मिड माइनस वन हो जाएगा, क्योंकि जो एर ऑफ मिड है वो मेरा ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन है, तो मतलब की मेरा छोटा है, की छोटा है, तो मुझे पहले इसकी इधर जाने की जरूरत है, इधर जाने की जरूरत है, तो मेरा एंड मिड माइनस वन हो जाएगा। ये तब तक चलता रहेगा जब तक ये कंडीशन स्टार्ट लेस देन इक्वल टू एंड कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती, या फिर यहाँ पे ये कोई ब्रेक नहीं कर देता, ये जैसे ब्रेक कर देगा उसका तो फिर वाइल का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो फिर ये कंडीशन ऐसे चलता रहेगा, और यहाँ पे अब मान लो मैं चलता रहा और कोई मुझे की मिला ही नहीं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो भाई पहले जैसा केस, यहाँ मैं क्या करूँगा, कोई बुलियन नाम का इज फाउंड वेरिएबल बना लूंगा, इसको मैं पहले फॉल्स कर दूंगा क्योंकि नहीं मिला। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊंगा तो इज फॉल्स इज फाउंड को मैं क्या कर दूंगा, ट्रू कर दूंगा। तो इज फाउंड को जैसे मैं ट्रू करूंगा तो जब ब्रेक होगा, ब्रेक से पहले ट्रू हो चुका होगा, तो जैसे वाइल लूप के बाहर आऊंगा तो एक कंडीशन लगा दूंगा, क्या मेरा इज फाउंड इक्वल टू फॉल्स है, अगर फॉल्स है तो नॉट फाउंड, क्योंकि अगर इसके अंदर जा चुका है तो ये प्रिंट हो चुका है, मतलब इसको कोई इंडेक्स मिल चुका है, तो ये क्या कर दिया है, इसने ट्रू कर दिया है इज फाउंड को। लेकिन अगर इसके अंदर नहीं गया है तो ये तो कंडीशन चलता रहेगा और बाद में जाकर फेल हो जाएगा, जब स्टार्ट लेस देन इक्वल टू ये एंड फेल हो गया, तो उसके बाद बचा क्या, ये तो इज फाउंड फॉल्स ही बना रहेगा, तो यहाँ पे क्या कर देगा, नॉट फाउंड कर देगा। तो इस तरह से ये काम करेगा। इसको कोडिंग में देखते हैं हम लोग कैसे करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने ये सेम एरे लिया हुआ है, की 10 दिया हुआ है, यहाँ पे एरे और की को पास किया हुआ है, यहाँ बाइनरी सर्च स्टार्ट को जीरो किया, एंड हमारा एल एंड माइनस वन होगा, बुलियन इज फाउंड अभी मैंने फॉल्स किया हुआ है, तो ये कंडीशन लगा स्टार्ट लेस देन इक्वल टू एंड। पहले यहाँ पे मैं मिड पार्ट निकालूंगा, मिड पार्ट क्या होगा, स्टार्ट प्लस एन डिवाइड बाई टू। तो यहाँ पे जैसे इफ पहला कंडीशन अगर इसके इक्वल आ जाता है तो यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा, इस फॉन्ट को ट्रू कर दूंगा, ब्रेक कर लूंगा, क्योंकि मुझे इंडेक्स मिल गया। नहीं मिला तो मैं चेक करूंगा क्या एर ऑफ मिड लेस देन की, मतलब एर ऑफ मिड, अब एर ऑफ मिड अगर मेरा क्या है, की से छोटा है, की से छोटा है तो मुझे आगे जाने की जरूरत है, आगे जाने की जरूरत है तो मुझे स्टार्ट मिड प्लस वन करने की जरूरत है, स्टार्ट मेरा बढ़ जाएगा। लेकिन भाई अगर मेरा एल्स पार्ट में एर ऑफ मिड बड़ा है, एर ऑफ मिड क्या है, की से बड़ा है, तो मुझे पहले मतलब मुझे लेफ्ट साइड जाने की जरूरत है, लेफ्ट साइड जाने की जरूरत है, मतलब मुझे इधर जाने की जरूरत है, इस साइड, मतलब ये मेरा मिड था, मिड से इधर जाने की जरूरत है, अगर अगर सेकंड कंडीशन अगर इधर जाने की जरूरत है तो क्या होगा, एर ऑफ मिड अगर मेरा छोटा है की से तो क्या है, इधर जाना है, एर ऑफ मिड मेरा अगर बड़ा है की से तो इधर जाना है, और इधर जाना है तो क्या कर दूंगा, मिड माइनस वन हो जाएगा मेरा एंड। तो यहाँ पे ये दो कंडीशन हो जाएंगे, फिर इसका जैसे ही ये फॉर लूप चलेगा एंड हो जाएगा, उसका मैं इफ नॉट इक्वल टू इस फाउंड लगाऊंगा, नॉट इस फाउंड, अगर ये फॉल्स होगा तो यहाँ ट्रू हो जाएगा, यहाँ प्रिंट हो जाएगा नॉट फाउंड। तो इस तरह से कोड रन होगा, इसको रन करके देखते हैं। तो 4 आ रहा है, यहाँ पे कोई वैल्यू चेंज करते हैं, 10 की जगह मैं 12 करके देखता हूँ। तो 5 आ रहा है, तो ऐसा देता हूँ जो मिल ही नहीं रहा, जैसे 0 देता हूँ, तो नॉट फाउंड आ रहा है, तो अच्छे से काम कर रहा है। यहाँ सबसे अच्छी बात क्या है कि कोई पार्ट हमें मिड में मिल जाए तो सबसे अच्छी बात है, तो वो मेरी होती है सबसे बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब बेस्ट केस होता है अगर ये कुछ मिड में मिल जाए। इसी तरह लीनियर सर्च में क्या होता है, कोई अगर हमें पहले नंबर पर मिल जाए तो वो मेरी बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, इसी तरह उसको वो मेरा बेस्ट होता है। और इसी तरह अगर मुझे सबसे वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी हो तो लीनियर सर्च में कोई भी अगर मुझे कोई भी की सबसे लास्ट में मिले तो मेरा क्या होगा, वर्स्ट केस होगा, और सबसे पहले मिले तो वो मेरा क्या होगा, वो मेरा बेस्ट केस होगा। इसी तरह बाइनरी सर्च में अगर कोई मुझे मिड में मिले मेरा वो बेस्ट केस होगा, और अगर पहले नंबर या फिर आखिरी नंबर पे मिले तो वो मेरा क्या होगा, वो मेरा वर्स्ट केस होगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे बाइनरी सर्च को बाइनरी सर्च अप्रोच को यूज करेंगे। थैंक यू।